नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे एक अद्वितीय यात्रा पर श्रीमद् भगवद गीता के उस अनमोल संसार में जहां ज्ञान की गंगा बहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गीता के शब्द आपके जीवन को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के विचार न केवल हमें आत्मा की शांति की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन भी करते हैं। ये अनमोल वचन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को समृद्ध और संतुलन से भर सकते हैं, चाहे वह कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो आइए इस अद्भुत संदेश को समझें और गीता के विचार की गहराई में उतरें। यह यात्रा आपको नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। चलिए इस अनदेखी गहराई की यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद न करें कि आज आपके पास जो भी है वह हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं और उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन उसने अपने दुख और परेशानियों से तंग आकर गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाने का निश्चय किया। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। किसान ने उस कागज को अपने पास रखा और जब भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, वह उस कागज को देखता और अपने आप को ढांढस बंधाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह खुश रहने लगा। कई वर्षों बाद किसान काफी समृद्ध हो गया। अब उसके पास बहुत सारी जमीन और धन था। एक दिन अपने पुराने समय को याद करते हुए उसने उस कागज को फिर से देखा जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशहाली भी स्थायी नहीं है। कुछ समय बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। किसान की सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार भी उसने वही कागज देखा और खुद को याद दिलाया, यह भी बीत जाएगा। उसने धैर्य और साहस से काम लिया और समय के साथ उसने फिर से अपनी स्थिति सुधार ली। इससे किसान को समझ में आया गया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी होती है, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कि आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह एक जीवित प्राणी का एक सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मौत का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसीलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान न दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहें। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी बीच में है वह सर्वशक्तिमान है। हम भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम यह भी नहीं समझ पाते हैं कि ये सभी चीजें यहां रह जाएंगी। जब हम मर जाते हैं तो हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते हैं, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा यह अच्छे के लिए भी होगा। अगर आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो यह एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप न करें या भविष्य के बारे में चिंता न करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं है तो चिंता न करें, बस आशावादी रहें और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है
उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ये ऐसा होना था, और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओ उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी मां को यह रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या चाहे वो बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। गुस्से पर हर व्यक्ति को काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पश्चातावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने
जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करें और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदला हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पेज पर किया होगा किसी को नहीं पता। पिछले पेज को पढ़ तो सकते हैं, मगर बदल नहीं सकते। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर कर भी उग जाते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, और जब समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। मौसम की तरह समय पर सभी की बदलना जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं। गलतियां कीजिए, क्योंकि वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जरूरी नहीं सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। विचारों को केवल पढ़ने से और सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। जीवन में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन ही जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। घमंड बता देता है धन कितना है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, और बोली बता देती है इंसान कैसा है। भविष्य और कुछ नहीं, बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। जैसा हम सोचने लगते हैं ठीक वैसा ही हम करने लग जाते हैं, और आगे जाके हम उसी तरह बन जाते हैं जैसा हमने सोचा। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, और जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह हमारे श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे और मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से भरा दूंगा। कुदरत ने दो रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है तकदीर में ओ होकर रहेगा। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा या बड़ा हो, नाव को डूबा ही देता है।
जो होने वाला है यो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो और ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग तो कहते रहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे जैसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य धुंधला लगने लगता है, तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और पास रहकर भी दूर हो वो पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपके मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, श्री कृष्ण वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण ने कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तो और वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर में नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखाने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहां से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे भी किसी के करीब हो या कोई जगह। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं।
इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन्न जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट हैं, एक वक्त के बाद सबका मन भर जाता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अप्यासी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के द्वारा इलाज में सार्ज हो जाता है, चूंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। ये बुरा वक्त सबके हिस्से में है, कोई इसे जी चुका है, कोई जी रहा है। किसी का हाथ पकड़ना तो उम्र भर के लिए पकड़ना, जिंदगी पार करनी है, कोई सड़क नहीं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलें। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन भगवान पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर शोक में नहीं डूबता। जब नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान निकल गई। जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। हाँ तो होने दो, अब रास्ते पर कांटे कंकड़ तो आएंगे,
इस वजह से हम रास्ता थोड़ी छोड़ देंगे। जब आपका समय अच्छा होता है तो आपकी गलतियों को मजाक के रूप में लिया जाता है, लेकिन जब आपका समय खराब होता है तो आपके मजाक भी गलती के रूप में देखा जाते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिलों में वहीं बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वहीं धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। इतना स्मरण रुकना। तजुर्बा कहता है, रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तब वह दूसरों को समझने की समझ खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना व बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधार कर गृहस्थी चलाने में होती है। बहस से मात्र समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। यह जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभचिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो तो उनकी कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। झुकने से रिश्ता गहरा होता हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है और दिन सबके आते हैं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रत्येक रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या नहीं, फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। बिना हक का जब लेने का मन होता है
वहां महाभारत की शुरुआत होती है। और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है, वहां रामायण की शुरुआत होती है। ये दुनिया भी अजीब है जनाब। यहां अगर बर्दाश्त करो तो कमजोर कहती है, और सामना करो तो बदतमीज कहती है। संस्कार इसीलिए भी कम हो गए हैं। अब पहले लोग बुजुर्ग से सीखते थे और अब गूगल से। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटी, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, और फिर भी कहे मैं ठीक हूं। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वो ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। जिंदगी में घटना का घटित होना एक वजह है, या वह आपको कुछ बनाकर जाएगी या सिखाकर। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में खुश तभी रह पाओगे जब सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र करोगे। जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ दिखाया है, कौन अपना है कौन पराया है, यह फर्क सिखाया है। ना लगाओ समय यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। कुछ नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के बिना। आपका साया भी धूप में आने पर ही मिलता है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुदगर्ज ना बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो दे पाते हैं मुस्कान किसी के चेहरे पर। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वो है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए है, इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी
और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो। जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चिंता छोड़ो और सो जाओ। पर्सनैलिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों की होगी तो फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। वो सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और रब पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छिपी लालच और बेईमानी है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिर आएगी। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की कला सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती कुछ लोगों को। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहरते वहीं हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कोशिशों और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनिए, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी नजर आती थी वो माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। जख्म वही जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपको झूठ बोल रहा हो और आपको सच पता हो। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मुस्कान नकली हो जाती है और भावनाएं सूख जाती हैं। दुनिया में केवल बच्चों के पास सबसे वास्तविक मुस्कान और भावनाएं हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वो महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है,
जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। जिस दिन आप बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे, जिंदगी खुद ब खुद और बेहतरीन हो जाएगी। शेर हमेशा पीछे होकर छलांग लगाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें पीछे करती है ताकि हम और आगे बढ़ सकें। अपना लक्ष्य सिर्फ एक विचार को बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, फिर अवश्य ही सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। प्रार्थना करो, केवल इसीलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसीलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वह रोता है, रोम रोम से रोता है, उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र भी जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। इतना स्मरण रखना, कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक हम सामने वाले के मन की करते हैं तब तक अच्छे हैं, अपने मन की कर ली तो सारी अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाती है। जिंदगी में अच्छे लोगों को मत तलाशो, स्वयं अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो, दिखावे के रिश्ते दिल की खुशी खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो करवा लेगी, लेकिन ऐसा झूठ कभी नहीं बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में वचन दे, ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दे, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। किसी व्यक्ति के लिए औरत बड़ी अजीब चीज है, मिल जाए तो नजर नहीं आती, और अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता है। लोग चाहते तो है कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा बेहतर करें। हर एक मनुष्य की सफलता उसके अंदर के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, और इसका जड़ व्यक्ति के मन में होता है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। यदि कोई भी आदमी अपने आप को बिना कुछ किए हुए पहले ही अपने आप को असफल मान ले, तो पूरी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह सफल होने के लिए नहीं सोचता है,
बल्कि सफलता से ज्यादा असफलता के बारे में सोचता है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा का ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव सदा उससे होता है जिससे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। बीते समय के लिए मत रोइए, वो चला गया, और भविष्य की चिंता करना छोड़ो, क्योंकि वो अब भी आया ही नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे सुंदर बनाओ। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं, क्योंकि दिखावा करने वालों का अक्सर तमाशा बन जाता है। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। एक सेब क्या गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली। यहाँ इंसान रोज गिर रहा है, लेकिन कोई इंसानियत नहीं खोज पा रहा है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या है, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं, और अगर शहद में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। साथ छोड़ने वालों लोगों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले लोग तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता है, जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, बस खुद पर यकीन रखकर मेहनत करते रहिए। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है खुद की मेहनत पर, तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता है। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहन और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं।
और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यह जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, वाणी, व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। क्या पता जहां आप खड़े हैं मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। अगर पेड़ से ऑक्सीजन की जगह वाईफाई मिलता तो हर इंसान एक पेड़ जरूर लगाता। कड़वा है लेकिन सत्य है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है, मरे हुए को रोता है और जिंदों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्म करने से बदलती है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी इन नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती है और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पे क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहां रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा।